अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आज हम लोग EIS का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। सेकंड टॉपिक में आते हैं, लिविंग विटनेस टू अल्लाह's एग्जिस्टेंस। अब अल्लाह के हम लोगों ने पहले टॉपिक में पढ़ा था अल्लाह के वजूद के बारे में, और इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे आसपास ही अल्लाह के वजूद के बारे में हम लोगों के पास गवाह है। लेट अस लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। और अब हम इस सिचुएशन को एक बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। इफ़ अ स्टील, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, इफ़ अ स्टील ग्रेडर्स बैग्स ऑफ सीमेंट आयरन रॉड सैंड एंड मोर्टार वेर एम्प्टीड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, would you expect a building to take shape and rise up on its own without a plan or without engineers and bricklayers? अब यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि स्टील ग्रेडर्स क्या होते हैं? किसी भी बिल्डिंग को शेप देने के लिए स्टील के बीम्स होते हैं, उसे स्टील ग्रेडर्स कहते हैं। बैग्स ऑफ सीमेंट या फिर आयरन के रॉड, सैंड हो गए या फिर मोर्टार हो गए, अगर उन सबको हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जा कर के रख दें और ये उम्मीद करें कि बिल्डिंग जो है वो ख़ुद ब खुद शेप ले ले और एक फ्लोर बाय फ्लोर का स्ट्रक्चर डेवलप कर ले किसी भी प्लान के बिना, ना कोई इंजीनियर्स उसमें हो, ना कि कोई ब्रिक लेयर्स मज़दूर लगें, यू वुड से डैट इज़ इम्पॉसिबल। तो बिना किसी क्या वो खड़ी हो जाएगी वो बिल्डिंग? तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना किसी प्लान के या फिर इंजीनियर्स या फिर ब्रिक लेयर्स के बिना एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, वुड द सन एंड द मून एंड द स्काई एंड इट्स मिराकुलस लॉ हैव ऑल अपीयर्ड बाय चांस? ये क्या हो सकता है कि सूरज जो है या फिर चांद है, स्काइज़ हैं, तो वो सारे खुद ब खुद एक सिर्फ चांस, एक इत्तेफाक से आ गए हैं? जस्ट कंसीडर, मतलब इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर नेक्स्ट सवाल है, हु हैज़ टॉट द बर्ड्स टू ब्रेक आउट ऑफ एग्स? और किसने बर्ड्स को सिखाया है कि एग्स को किस तरीके से ब्रेक करते हैं? जब एक बर्ड का बर्थ होता है तो वो क्या है, अपने एग के शेल्स को तोड़ करके बाहर निकलती है, तो उस बर्ड को शेल को तोड़ना किसने सिखाया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गाइड्स द माइग्रेटरी बर्ड टू क्रॉस वास्ट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर द सर्वाइवल? और किसने माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट से या दूसरे कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने सर्वाइवल, अपने ज़िंदगी के लिए वो आती है ताकि वो सरवाइव कर सके, तो उन लोगों को वो रास्ता किसने दिखाया कि ओशन को क्रॉस करके, कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके ख़ुद जीने के लिए? हु गाइड्स देम टू मूव ऑन द राइट पाथ? और किसने उन्हें ये रास्ता दिखाया है सही रास्ते पे चलने के लिए? हु गाइड्स द लिजर्ड ग्रो अ टेल फॉर इटसेल्फ आफ्टर लूजिंग इट? और किसने एक लिजर्ड को हेल्प किया है कि एक टेल अगर उसकी कट के हट जाती है तो दूसरा टेल फिर वो डेवलप करता है, ग्रो करता है, तो वो उसको किसने हेल्प किया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स द बटरफ्लाइज गो थ्रू द चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस? और एक बटरफ्लाई को ग्रो करने के लिए चेंजेस डेवलप करने पड़ती हैं, जैसे कि पहले एग आता है, फिर लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर प्यूपा से बटरफ्लाई बनता है। उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो उस मेटामॉर्फोसिस के चेंजेस से होने के लिए कौन उनकी मदद करता है? हु गाइड्स द व्हेल अक्रॉस वाइड ओशियंस टू रिटर्न टू द सेम ईयर आफ्टर ईयर? और कौन गाइड करता है वेल्स को इतने बड़े ओशंस में फ़्लो, मतलब सरवाइव करने के लिए, और फिर ओशंस का वाटर ईयर बाय ईयर लैंड के नज़दीक आता है? कौन उन्हें गाइड करता है? हु इंस्पायर्स द बीज टू कंस्ट्रक्ट द जियोमेट्रिकल वंडर ऑफ अ हनी कॉम्ब एंड मेक हनी ऑफ मार्वलस ह्यूज? और कौन बीज को इंस्पायर करता है? मतलब बी हाइव होते हैं ना, जहाँ बीज रहते हैं, उन्हें बी हाइव कहते हैं। तो वो बी हाइव में
बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के वो बी हाइव बने हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा एक मोज़ैक पैटर्न के बने हुए होते हैं। तो वो उन लोग को बनाने में कौन इंस्पायर करता है, कौन सिखाता है? और फिर हनी जो रहता है उसका मार्वलस ह्यूज़ मीन्स हैरत अंगेज़ उसका कलर होता है, हनी का गोल्डन कलर होता है। तो वो कलर कैसे आता है? हु सेंड्स डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई, और कौन आसमान से वाटर को, पानी को नीचे भेजता है? डू ऑल थिंग्स कम अबाउट बाई चांस? फिर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें एक महज बस एक इत्तेफाक से आया है? नो, नेवर। इट इज़ ऑल अल्लाह's डूइंग। ये कभी नहीं, ये ख़ुद से कभी नहीं आया है, ये सब अल्लाह का किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अ स्टडी ऑफ द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह कंपेल्स वन टू बिलीव इन हिज माइट एंड मेजेस्टी। किसी अल्लाह की क्रिएशन मीन्स अल्लाह ताला ने जितनी भी सारी चीज़ों को इस दुनिया में पैदा किया है उसकी स्टडी करने के लिए हर एक शख्स को उन पे यकीन करना होगा, उनकी अज़मत पे यकीन करना होगा। द साइंस ऑफ अल्लाह आर मैनिफेस्ट एवरीवेयर इन नेचर, मतलब जितने भी हम लोगों को इशारे दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से वो सारे एकदम क्लियर हैं हर जगह। नेचर में हर जगह हम लोगों को उनके साइंस मिलते हैं अल्लाह के वजूद के बारे में। फर्दर आवर ओन सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टैंड एज अ लिविंग विटनेस ऑफ अल्लाह's एग्जिस्टेंस, मतलब हम लोग के ख़ुद के कॉन्शियसनेस मीन्स हम लोग के ख़ुद के सोच ही एक ज़िंदा सबूत है अल्लाह के वजूद के बारे में। ईच वन ऑफ अस पोजेसेस एन अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और हर कोई इस दुनिया में जो है सबके पास ये ताकत होती है अवेयरनेस की, कि कौन सी चीज़ सही है या फिर कौन सी चीज़ गलत है। दिस अवेयरनेस एक्यूजेस अस व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, और ये अवेयरनेस जो है हम लोग को एहसास दिलाती है जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं। तो कोई चीज़ जब भी हम कोई गलत करते हैं तो हम लोग को एहसास होता है कि नहीं ये गलत हुआ है। तो वो अवेयरनेस जो है वो कहाँ से आई है? वेयर डिड दिस अवेयरनेस कम फ्रॉम? दिस इज़ गिवन टू अस बाय अल्लाह। ये अवेयरनेस जो है हम लोगों को हमारे अल्लाह ने दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक लिविंग विटनेस है अल्लाह के एग्जिस्टेंस के बारे में। आप लोग इस टॉपिक को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे।